ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि यावडे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। 4 तारीख की बात कर लेते हैं। 4 तारीख के दिन बुधवार का अवसर, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए गृह योग विशेष तौर पर जो बन रहा है वो लाभ की तरफ अग्रसित करता दिखाई दे रहा है, लाभ की तरफ आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर दूध का दान, गरीबों में दूध का दान करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं और ये परिवर्तन विशेष तौर पर आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ता अच्छा खुलता दिखाई दे रहा है। इस दिन महेश नवमी है और भगवान शंकर का सुंदर रूप से स्तवन कर कर आप अनेक कष्टों से निवृत्ति की योग बना सकते हैं। दूध से भगवान का अभिषेक करें, वो अच्छा रहेगा। बुधवार का दिन है और बुद्ध महाराज इन दिनों अस्त चल रहे हैं, तो कोशिश ये करें हरी चीज़ों का विशेष तौर पर दान करने का प्रयास करें। हो सके तो दूर्वा भगवान को अर्पित करें, गणेश जी को अर्पित करें। ये भी बुद्ध का उपाय बड़ा अच्छा माना जाता है। 5 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के अनुसार से किस प्रकार से वृश्चिक राशि वालों के लिए रहेगा वो जान लीजिए। बृहस्पतिवार का दिन है, दशमी तिथि, और दशमी तिथि बेहद खास है। यानी संपूर्ण पूरे वर्ष में ये तिथि दशमी तिथि दशम पापम हरति दशहरे की तिथि मानी जाती है और गंगा दशहरे के रूप में ये तिथि वर्णित है। और शास्त्र के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह योग क्या कह रहे हैं वो भी आप जान लीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रह योग जो बना रहे हैं, थोड़ा सा आपको सुख में कहीं ना कहीं कोई ग्रह थोड़ा सा कष्ट देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। सुख में कहीं ना कहीं प्रकार, सब कुछ होते हुए भी राहु महाराज जब से आपके यहाँ पर आए होंगे तो वो कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं ग्रास लगाते दिखाई दे रहे हैं। शाम के समय को काम किया करें, भगवान शंकर के मंदिर में जाके एक आध मूली का दान कर दिया करें, बहुत ज़रूरी रहेगा। गंगा दशहरा भी इस दिन है, साथ साथ भगवान बटुक भैरव जी की जयंती है और ये बटुक भैरव जी का स्वरूप जो है ना बड़ा दिव्य स्वरूप माना जाता है। कई बार हमारे जीवन में कैसी नज़र लग जाती है कि चलता हुआ काम रुक जाता है। ऐसे में भैरव जयंती, बटुक भैरव, भैरव जयंती नहीं, बटुक भैरव जयंती। भैरव जी वैसे तो विकराल रूप में माने जाते हैं, लेकिन बटुक भैरव जो है वो बड़े सौम्य रूप में है। इनका महात्म्य शास्त्र में अद्भुत बताया गया है। इस दिन का महत्व भी बड़ा अद्भुत है। इस दिन गंगा जल का दान, गंगा जल का स्नान बड़ा कल्याण करता है। तो वृश्चिक राशि वालों, आपने अभी समझा कि किस प्रकार से शास्त्र में जो वर्णन मिलता है विशेष तौर पर गंगा दशहरे का और बटुक भैरव जयंती का, और कैसा चमत्कारी मंत्र है जो हमने आपको बताया। इसको जप कर देखिए, बिल्कुल आपके जीवन में परिवर्तन का युग अद्भुत बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं विशेष तौर पर एक निर्जला एकादशी की। 6 तारीख को वृश्चिक राशि वालों को समझना चाहिए, उस दिन शुक्रवार का अवसर है और एकादशी है, बेहद खास एकादशी है। वर्ष में एक ही एकादशी है जिसको यदि कर लिया जाए तो पूरी की पूरी 24 एकादशी, मैं कहूँगा 26 की 26 एकादशियों को लाभ मिल जाएगा। ऐसे में क्योंकि जो अधिक मास में 2 एकादशी आती हैं उनको भी एकादशी गिना जाता है, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी ये निर्जला एकादशी मानी जाती है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा खर्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा। गजकेसरी योग जरूर बनकर तैयार होता दिखाई दे रहा है, लेकिन जब तक खर्चों पे कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक जीवन में थोड़े कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये है, बृहस्पति के साथ बुध का पदार्पण हो रहा है आपके अष्टम भाव में। बुध का ये परिवर्तन विशेष तौर पर जो सुबह सुबह परिवर्तन का योग बन रहा है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं कई मामलों में कई चीज़ों को अच्छा करने के रास्ते की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा मन की दुविधाएं जो हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा। मन इस वक्त बटा हुआ है कई जगहों में, हिम्मत अंदर से है नहीं क्योंकि मंगल अभी ताकत में नहीं है और मंगल बहुत जल्दी ताकत में आने वाला है। और बाह्य रूप से लग रहा है कि पता नहीं मन इस प्रकार से भाव में चल रहा है, करूंगा तो लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं खर्चा और ना हो जाए, ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले तो इस निर्जला एकादशी के दिन भगवान को समर्पित करने का प्रयास करें। देखिए, आए थे हम हरि भजन को ओटन लगे कपास। इस जीवन के वास्तविक अर्थ को समझें, उस परमात्मा तत्व की उपासना करने का ये सुंदर तप का जीवन है। वो कैसे निर्जला एकादशी, किसने इस निर्जला एकादशी का महात्म लिया है, उसके महत्व को समझा है, तो आप वो भी समझें और देखिएगा इतना सुंदर योग है इसका। यदि तप करें ना इस दिन तो कल्याण का योग बन सकता है। तो ये निर्जला एकादशी अद्भुत है और इसका लाभ शास्त्र में जिस प्रकार से वर्णित है उसका महात्म हमने आपको समझाने का प्रयास किया, उसको अवश्य अपने जीवन में उतारें और छोटा सा प्रयास देखिए कितना सुंदर रूप से कल्याण का योग बनाएगा। 7 तारीख की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिवार का अवसर है और द्वादशी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है। गजकेसरी योग आपकी राशि में बना ही हुआ है, लेकिन ठीक है 12वें भाव में बना है तो थोड़ा सा
50% तो अच्छा बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि खर्चे कंट्रोल कर लोगे तो अच्छा रहेगा। जुर्माने की बात ना करें, सही ऑर्गेनाइज वे में काम करने का प्रयास करें। सबसे बड़ा परिवर्तन उसके साथ साथ जो होने का योग है, आपके मंगल का परिवर्तन, जिसके बारे में कार्यक्रम के आरंभ में हमने बताया। मंगल महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, वो दशम भाव में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। दशम भाव में मंगल आपके राशि को देखेंगे, अपने घर को देखेंगे और वो उसमें नई शक्ति का उदय करते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ शनि महाराज भी अपने ही नक्षत्र में चलते हुए उसके द्वितीय चरण में प्रवेश कर रहे हैं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ पॉजिटिव योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। चंपक द्वादशी है इस दिन। हो सके तो अपने ग्रहों को ताकत देने के लिए, शनि को अनुकूल करने के लिए, मंगल को अनुकूल करने के लिए बंदरों में कोशिश करें केले का वितरण करने का प्रयास करें। बंदरों जहाँ दिखाई दे जाए तो 3-4 केले लेके डाल दीजिए, देखिए परिवर्तन का अच्छा योग बनेगा। 8 तारीख रविवार का अवसर है और इस दिन द्वादशी तिथि दिल्ली के पंचांग के अनुसार से वृद्धि की तरफ जा रही है। और जिस पक्ष में, जिस मास में एक तिथि घटे दूसरे पक्ष में वो तिथि बढ़ जाए तो एक तिथि का सुंदर योग बनता है। जो एक महंगाई का योग दौर चल रहा होता है, उसमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में दिखाई देता है कि बहुत सारी चीज़ों में भाव, रुई में, चने में, भूस इत्यादि में और बहुत सारी चीज़ों में ऑर्गेनाइज वे में चीज़ों में कंट्रोल आने का योग बनता दिखाई देगा और आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। गज केसरी योग बनाए हुआ है, ये आपके लिए सुंदर है, लाभ के रास्ते को प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में बस स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। रवि प्रदोष है इस दिन और सबसे बड़ा परिवर्तन एक और हो रहा है कि सूर्य महाराज जो रोहिणी नक्षत्र में चल रहे थे उससे निकलकर अब मृगशिरा मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव प्रभाव को कम करने का रास्ता आपको मिलेगा। रवि प्रदोष है, शाम को हो सके तो गंगा जल से, सुंदर ठंडे गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें, भगवान शंकर का। ये रवि प्रदोष कीर्ति की वृद्धि करता है, रुके हुए कार्य को गति देने के योग बनाता है। 9 तारीख सोमवार का अवसर, इस दिन त्रयोदशी तिथि उदया तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में ही चंद्रमा महाराज प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ साथ बुध का भी परिवर्तन नक्षत्र के अनुसार से हो रहा है। राहु के नक्षत्र में बुध का प्रवेश हो रहा है और सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है। ये परिवर्तन ओवरऑल आपके लिए नई एनर्जी को गेन करते दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी बुद्धि जो है वो आपको कहीं ना कहीं धोखा दे सकती है। बुद्धि का साथ शांत होकर लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। इसके लिए अच्छा रहेगा एक छोटा सा काम करने का प्रयास करें। दही से भगवान शंकर का अभिषेक करें या दही का दान करें। हो सके तो थोड़ा दही लेकर आप भगवान शंकर की पिंडी पर ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए उसको अर्पित करने का प्रयास करें। ये बुद्ध का उपाय होगा और उससे परिवर्तन का योग बनेगा। 10 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन इस मास का, ज्येष्ठ के मास का अंतिम बड़ा मंगल पड़ रहा है और इन संपूर्ण पांचों के पांचों बड़े मंगल पर सुंदर रूप से हमें जितना हो सके भगवान का स्तवन करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन बुध ग्रह उदय होने की तरफ जा रहे हैं और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो आपके लाभ के स्वामी बुध महाराज हैं और वो अस्त पिछले काफ़ी लंबे समय से चल रहे थे। अब उदय होने के साथ साथ आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देने के योग बनाएंगे और बहुत तेज़ गति से आगे चलेंगे। मार्गी भी हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं स्थिति को सही रास्ते पर डालने का जो विचार मन में आ रहे हैं उन पे कार्य कर पाएंगे, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। भद्रा भी बन रही है, ध्यान रखिएगा दोपहर को 11:35 के बाद नए कार्यों में हाथ न डालें। सत्यव्रत इसी दिन रहेगा, भगवान का सुंदर स्तवन करें और जैसा बड़ा मंगल का योग हमने बताया आपको, हमने पाँचों बड़े मंगल पर आश्रम पर सुंदरकांड का पाठ रखा। इस पर कार्यक्रम पर भी इस दिन भी यानी 10 तारीख को भी विशेष तौर पर अंतिम बड़ा मंगल जो पड़ रहा है, इसमें विशेष आश्रम पे कार्यक्रम रखा गया है। सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का स्तवन रहेगा और साथ साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाएगा। तो आप अवश्य अपने नाम से भी पाठ करा सकते हैं और स्वयं करें अपने घर में बैठकर, तो बहुत अच्छा है। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आश्रम के इस व्यवस्था का सहयोग ले सकते हैं। फ़ोन नंबर पर संपर्क साध के भगवान का सुंदर स्तवन अपने नाम से करिए। नहीं कर सकते हैं तो कम से कम करवाइए, देखिए लाभ होगा। जो ज्योतिष का ग्रह योग आपने अभी समझा, किस प्रकार से ज्येष्ठ के अंतिम भाग में, ज्येष्ठ मास के अंतिम भाग में जो ग्रहों का योग बन रहा है, विभिन्न परिवर्तन के योग बने इस ज्येष्ठ के मास में। यानी अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप देखें कि शनि को छोड़कर बाकी समस्त ग्रह अपनी अपनी राशि से परिवर्तन का योग इस ज्येष्ठ के महीने में बना चुके हैं और इन सब का प्रभाव आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके जीवन पर गोचर का प्रभाव अवश्य हो रहा होगा और उस प्रभाव को यदि समझा सकता है, कोई समझ सकता है, तो ज्योतिष की गणना के द्वारा ही समझा जा सकता है।
इस समय की चाल को समझना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये वैज्ञानिक युग है, इसके अंदर कुछ भी हम जो भी कार्य करते हैं उसको एनालाइज कर लें, समझ लें क्या कुछ प्रभाव कर रहे हैं, क्या करने से क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, उसको अच्छे से एनालाइज किया जा सकता है। आधुनिक विज्ञान ने यही समझाने का प्रयास किया, और ज्योतिष विज्ञान भी आधुनिक विज्ञान के साथ साथ उन दैविक योगों को आपके मत में, आपकी मति में, आपकी बुद्धि में डालने का प्रयास करता आया है कि क्या ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से आगे आने वाले समय में होने वाला है, और उसको समझकर जो बुद्धिमान व्यक्ति उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं वो जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। भ्रांति करने वाले, अनेक प्रकार से कटाक्ष करने वाले इस संसार में सदा हैं, सदा रहेंगे ही। कई लोगों की भ्रांति हर क्षेत्र में होती है। वैज्ञानिक तरक्की हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका क्या लाभ है, क्यों करनी है, किस प्रकार से करनी है, गाड़ी आई तो क्यों आई, विमान बने तो क्यों बने, दवाइयाँ बनी तो क्यों बनी, किस प्रकार के कटाक्ष लोग करते रहेंगे। जिन्होंने कहा कहना है, कुछ ना कुछ कटाक्ष निकालना है, कुतर्क करना है, वो करते रहेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति उन कुतर्कों पे ध्यान नहीं देते और अपनी आगे गति बढ़ाने के लिए जीवन में हर प्रकार से सद्मार्गों पर चलने का यथाउचित भाव से प्रयास करते हैं। ज्योतिष का मत अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में रहा है और वो प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल सही है। उसका प्रभाव समझने के लिए बहुत चीज़ों को समझना चाहिए, और ज्योतिष के आचार्यों ने अनादिकाल से इस सुंदर व्यवस्था को, विज्ञान को जिस प्रकार से बनाया है, उसके जो गणित के भाग हैं वो आज भी बिल्कुल जो सटीक गणनाओं के अनुसार से निकलते हैं। सोचें कि अनादिकाल में जिस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने केवल गणित के सूत्रों को लगाकर उन व्यवस्थाओं को, आकाशीय मंडल में घटने वाले उस योग को उन गणित की गणनाओं के माध्यम से जो कागजों पे उतारा, वो बिल्कुल आज भी प्रत्यक्ष रूप से 100% सत्य निकलता है। इसको भी आपको आश्चर्य के तौर पे स्वीकार करना चाहिए। तो फिर कैसे विज्ञान नहीं है? तो तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग अनेक प्रकार से आपके मनोमस्तिष्क में विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन को सही राह पर डालने के लिए इस विज्ञान का लाभ लें, और उससे कई बार ऐसी समस्या हो जाती है कि हम कई प्रकार से भ्रांति में फंस जाते हैं। अब ज्योतिष के अंदर एक कारण जानने का रास्ता बचा है कि जीवन में घटना क्यों घट रही है। ज्योतिष के अंदर जो योग है उसको कर्म के द्वारा बदला जा सकता है। कि सैद्धांतिक तौर पे मान लीजिए आपकी जन्मपत्री में कई बार क्या होता है कि किसी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, किसी कुंडली में बहुत खराब योग हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छे योग कार्य नहीं कर रहे हैं, और जो खराब योग हैं उनका प्रभाव जीवन में ना चाहते हुए भी हो रहा है। कारण क्या है? कारण है कर्म, सही दिशा में किया गया कर्म। यदि देखिए आपकी जन्मपत्री जो है वो पूर्व अर्जित कर्मों के अनुसार का कर्मों का लेखा जोखा है। जैसे आपने एक वर्ष में कार्य किया, उसके अंत में एक बैलेंस शीट बनाई, और उस बैलेंस शीट के अनुसार से जो भी आपका लेखा जोखा कार्य किया गया उसका पूरा प्रभाव वहाँ दिखाई दे जाता है। बुद्धिमान सीए जो होंगे, ऑडिटर होंगे, उसको देख के समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति ने किस प्रकार का, इस कंपनी ने कैसा कार्य किया है, और आगे आने वाले में कंपनी किस प्रकार का कार्य करने के लिए रास्ता अपना सकती है। लेकिन यदि आने वाले समय में उस कंपनी ने, उस व्यक्ति ने कार्य ही नहीं किया, कर्म ही नहीं किया, सोया रहा या नुकसान के सौदे कर लिए, तो फिर क्या उसकी बैलेंस शीट, पूर्व की बैलेंस शीट जो है उसके ऊपर कोई चीज़ें इस प्रकार से दायित्व डाल सकते हैं। तो वही प्रभाव आपकी जन्मपत्री का है कि आपकी जन्मपत्री जो जन्मकालीन समय में बनकर आई है वो पूर्व अर्जित कर्मों का लेखा जोखा लेके आई है। जिस दिन से आपका जन्म हुआ उस दिन से आपके ग्रह योगों के साथ साथ आपका कर्म जुड़ जाता है। आप कर्म किस दिशा में कर रहे हैं? यदि सदकर्म कर रहे हैं तो वो पुण्यों का भाव से आपके शुभ कर्म जो है वो आगे आकर आपके जीवन में सुख का पदार्पण कर देंगे। और यदि शुभ कर्म नहीं कर रहे हो, अशुभ कर रहे हो जन्म के बाद से, तो समझ लो फिर वो जो पाप प्रवृत्ति व्यक्ति की है वो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना लेती है। तो सैद्धांतिक तौर पे हम इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग समझते हैं कि डेस्टिनी डिफाइंड है, ऐसा नहीं है। चेंज कर सकते हैं आप अपने कर्मानुसार। तो ज्योतिष का ये प्रत्यक्ष प्रभाव, कई लोग सरेंडर कर देते हैं कि अगर मेरी कुंडली में दरिद्र योग है तो मैं दरिद्र ही रहूँगा। ऐसा नहीं है भाई। दरिद्र योग है तो उसको परिवर्तन कर कर आप उसको शुभ योग बना सकते हो। और अगर राजयोग है और आप कर्म नहीं करोगे, सोए रहोगे, शुभ उसका लाभ लेने का प्रयास नहीं करोगे, अशुभ कर्म करते रहोगे, तो फिर वो राजयोग सब समाप्त भी हो जाएगा। शुभ योग, धन का योग समाप्त भी हो जाएगा, छन्नी भी बन जाएगा। तो ये आपको सही रूप से समझ लेना चाहिए कि ये सब कर्म का खेल है, और कर्म के साथ आपका हर चीज़ जुड़ा हुआ है। शास्त्र में कहा गया ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो इसको हमें सत्य रूप से समझ लेना चाहिए।
और अनेक प्रकार से रास्तों को समझाने के लिए शास्त्र में विभिन्न विभिन्न प्रकार के माध्यमों से उन सब सिद्धांतों को समझाया जाता है। और हम समझें कई बार कुंडली के अंदर बड़े प्रकार के दरिद्र योग बने हुए हैं, किमुद्रम योग हैं। लोग चाहते हैं, बड़ी विचित्र स्थिति है कि ज्योतिषी के पास आके लोग किसी भी विज्ञान पे जाते हैं, चमत्कार की बात करते हैं कि चमत्कार कर दीजिए बस कुछ। अरे भाई, चमत्कार नाम की चीज़ इस संसार में कुछ नहीं होती है। अगर आप चमत्कार ज़्यादा बात करोगे तो बहुत सारे लोग हर शाख पे इतने शातिर लोग बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कष्ट में डालने के योग बना देंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने मस्तिष्क से, अपने विचारों से इस बात को हटा दीजिए कि चमत्कार कोई कर सकता है। सैद्धांतिक तौर पे कार्य किया जा सकता है, सैद्धांतिक तौर पे आपको कार्य समझा सकता है। हर चीज़ का प्रभाव है, क्या वो नग है, क्या वो मंत्र है, क्या वो दान है, क्या वो पुण्य है, किसी प्रकार से औषधि का उपयोग है, हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक विश्लेषण है। सैद्धांतिक तौर पे उसको समझा जा सकता है कि कैसे कार्य किया। अब इस कार्य को समझने में किसी को दिक्कत हो तो वो उसको चमत्कार का नाम दे देता है। तो इसलिए इस बात को सही समझ लें कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। जिस चीज़ का वैज्ञानिक विश्लेषण हमको समझ में नहीं आ रहा है, प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको तथाकथित तौर पे चमत्कार की गणना में ला के खड़े कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने ग्रहों को सही से समझें। तो ज्येष्ठ का महीना जो हमने आपके समक्ष रखा, ये बहुत पुण्य आने वाला महीना है। इसमें निर्जला एकादशी, इस शास्त्र में कहा गया है कि केवल एक जल का दान, आपके धन के नहीं, जल का दान कहा गया। सोचें, जल तो यथेच्छ मात्रा में अभी तो संसार में व्याप्त है, लोटा भरो और एक जल का दान दे दो, वही सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है। निर्जला एकादशी का सुंदर व्रत इस एकादशी इन ज्येष्ठ के मास में आता है। गंगा का पदार्पण इस ज्येष्ठ के मास में हुआ, जिसे गंगा दशहरा कहा जाता है। दशम पापम हरति दशहरा, केवल एक डुबकी मात्र उस गंगा जल में ले लेने से आपके समस्त अनेक कर्मों में किए गए जो कर्म है, दशम पापम हरति दशहरा, यानी समस्त पापों से निवृत्ति का मार्ग ये दशहरा केवल जल से स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। तो सोचें कितना सुंदर भारतीय संस्कृति ने अपने शास्त्रों के माध्यम से उस सिद्धांत, जीवन के रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। लेकिन हम तथाकथित तौर पर केवल हर चीज़ में विद्वत जनों को गाली देने का काम करते रहते हैं कि नहीं, जो इस प्रकार से हमारे सनातन के लोगों ने, आचार्यों ने कहीं ना कहीं गोरख धंधा बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस बात को, भ्रांति को हटाने का प्रयास करें, अपने संस्कृति के प्रति उलाहना ना दें। हमने संस्कृति के प्रति क्या किया वो समझने का प्रयास करना है हमको, तो वो अच्छा रहेगा। संस्कृति तो बड़ी सुंदर है, परिष्कृत है, सुंदर है, सुनियोजित है, सुसज्जित है, तो हम उसको सुंदर रूप से अपनाने का प्रयास यदि कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप हमारे शास्त्र मतों को, हम अपने अनेक कथाओं के माध्यम से इन समस्त ज्योतिष के रहस्यों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। वैदिक कथाओं के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास करते हैं। यदि आप इन सब सिद्धांतों को समझ लें तो आपको पूर्ण रूप से अपनी संस्कृति के प्रति विश्वास भी जगेगा, श्रद्धा भी जगेगी, और उससे आप जानकर अपने आप को भी अच्छा लाभ देंगे और हमारे समाज को भी लाभ देंगे। तो ज्योतिष विज्ञान के द्वारा इन समस्त सिद्धांतों को समझ लीजिए और अपनी जन्मपत्री को अच्छे से समझिए। अपनी जन्मपत्री के अनुसार से चीज़ों को समझते हुए अपने जीवन के फील्ड को समझने का प्रयास करें, किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम जीवन में कौन से क्षेत्र के कार्य करने आए थे और कहाँ भटक जाते हैं। बचपन से ही, बाल्यकाल से ही हमको अपने जीवन के लक्ष्य को समझना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मैं कौन से कार्य करने के लिए। नहीं तो क्या होता है, जीवन में व्यक्ति भटकता रहता है और फिर जाके 40-50 साल बाद उसको एक दिशा प्राप्त होती है। और यदि सही से कोई आचार्य मिल जाए, ज्ञानवान व्यक्ति मिल जाए, तो पहले से बता देगा भाई इस रास्ते पे चल रहे, तो इसके द्वारा सुंदर रूप से रास्ता बन जाएगा और कहाँ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। देखिए आचार्य चाणक्य ने किस प्रकार से चंद्रगुप्त को ढूंढा और उसको लगाया, और कहाँ एक गडरी के घर में पैदा हुआ लड़का उस इतने बड़े साम्राज्य का अधिपति बना। तो इसलिए ये ज्योतिष के मत के अनुसार से, आचार्यों के मत के अनुसार से, उनके आशीर्वाद से हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। और ये समस्त विज्ञान जो है, भारतीय संस्कृति का विज्ञान अपने आप में बहुत सुंदर है, और उसी का प्रतिपादन हम लोगों ने अपने विवेकानंद योगाश्रम में अनेक वर्षों से यहाँ शोध के द्वारा करने का प्रयास किया। हमारे आश्रम के द्वारा सद्गुरु आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रह के बहुत सारे विज्ञानों पर शोध किया गया, योग के ऊपर, मुद्राओं के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, और सहस्त्रों किताबें, मतलब करीब 100 के करीब किताबें हमारे संस्थान के द्वारा से प्रकाशित की गई हैं। बहुत सारे अनुसंधान कार्य चलते हैं। तो आप भी विभिन्न समय पर विभिन्न यज्ञों इत्यादि में जो हम आपको सूचना देते रहते हैं, और उसके बारे में आप आकर जुड़ सकते हैं। और विभिन्न रूप से आश्रम की जो गतिविधियाँ हैं, अस्पताल है, ये मंदिर है, और साथ साथ यज्ञ इत्यादि के जो कर्म हैं, उनमें सब में जुड़कर
लाभ लें, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद।